प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। हम लोग हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में केशवदास की रामचंद्रिका के जो चुनिंदा अंश इस वर्ष आपके लिए पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय ने रखे हैं उनको पढ़ रहे हैं। कल हमने धनुर्भंग प्रसंग को पढ़ा और समय भाव के कारण कुछ उसका हिस्सा छूट गया था। आज हम यहीं से आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग केशव रचित रामचंद्रिका का एक महत्वपूर्ण प्रसंग धनुर्भंग। प्रथम टकोर झुकी झार इस संसार मद, चंड को दंड रह्यो मंडि नवखंड को, चाली अचला अचल घाली दिगपाल बल, पाली ऋषिराज की बचन प्रचंड को, सोदु दे ईश को बोधु जगदीश को, क्रोध उपजाए भृगु नंद बरिवंड को, बांधी वर स्वर्ग को साहदी अपवर्ग, धनुभंड को शब्द गयो भेदी ब्रह्मांड को। ये जो प्रसंग है ये केशव की रामचंद्रिका से उद्धृत है, उसे लिया गया है। और इस प्रसंग में श्री राम द्वारा शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का वर्णन किया है। और प्रत्यंचा चढ़ाते समय शिव धनुष खंडित हो जाता है, टूट जाता है। उस वक्त का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। इसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं जिसमें झुकी का अर्थ होता है क्रुद्ध होकर, यानी क्रोधित होकर, नाराज होकर। झारी का मतलब होता है नष्ट करके, झारी मद यानी अहंकार को नष्ट करके। चंड कोदंड, चंड कोदंड यानी कठोर धनुष। नवखंड का अर्थ होता है नौखंड। नौखंड ब्रह्मांड के माने गए हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड के 9 खंड हैं जिनके नाम इस प्रकार से हैं: हिरण्य, इला, रमणक, केतुमाल, कुश, हरि, वृष, किंपुरुष और भारत। घाली का अर्थ है तोड़कर। दिग्पाल इंद्र और वरुण आदि जो दिशाओं के रक्षक होते हैं। भृगुनंद यानी भृगु के पुत्र परशुराम जी। बरिवंड का अर्थ होता है शक्तिशाली और अपवर्ग का अर्थ है मोक्ष। चलिए अब प्रत्येक पंक्ति का अर्थ करते हैं। प्रथम टंकोर झुकी झार संसार मद, चंडी को दंड रह्यो मंड नवखंड को। केशवदास जी यहाँ वर्णन करते हुए लिखते हैं कि जब श्री राम ने शिव धनुष को उठाकर उसका संधान किया, यानी उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, तो उसकी भयंकर टंकार से उत्पन्न जो महाशब्द ने मानो क्रुद्ध होकर संसार के समस्त शक्तिशाली पुरुषों के गर्व को, अहंकार को नष्ट कर दिया। इतनी घनघोर आवाज हुई उस धनुष के भंग होने से। चाली अचला अचल घाल दिगपाल बल, पाली ऋषिराज के बचन प्रचंड को। उस कठोर शिव धनुष की टंकार से ब्रह्मांड के 9 खंडों में भयंकर प्रतिध्वनि व्याप्त हो गई। उस ध्वनि से हमेशा स्थिर रहने वाली धरती माँ भी हिल गई, कांप गई। और जो 10 दिशाओं के रक्षक हैं, दिक्पाल हैं, इंद्र, कुबेर, वरुण, यम, उनका भी बल टूट गया।
वे सभी उस आवाज़ की गूंज से, टंकार की जो आवाज़ उत्पन्न हुई उससे आश्चर्यचकित रह गए। उस टंकार में मानो महर्षि विश्वामित्र द्वारा दी गई धनुर्भंग की कठोर आज्ञा का पालन निहित था। धनुर्भंग की वह तीव्र आवाज ध्वनि मानो शिवजी को उनके धनुष के टूट जाने की सूचना देकर विष्णु को विश्व में उन्हीं की इच्छा के अनुरूप हो रहे कार्यों का ज्ञान कराकर और महाबली परशुराम के मन में अत्यधिक क्रोध उत्पन्न करके स्वर्ग के कार्यों को अपनी गूंज से बाधित करके तथा दधीची को मोक्ष दिलाकर मानो ब्रह्मांड को भी भेद कर अंतरिक्ष में चली गई। अर्थात उस धनुष के टूटने से जो टंकार की ध्वनि उत्पन्न हुई उससे सारे ब्रह्मांड, उस ध्वनि के सारे ब्रह्मांड में फैल जाने से सभी को विचलित कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया और भयभीत भी कर दिया। इस पद्यांश में परशुराम जी ने माफ़ कीजिएगा, इस पद्यांश में आचार्य केशव ने शिव धनुष की प्रत्यंचा के संधान का जो वर्णन किया है वह अतिशयोक्तिपूर्ण है, वात्मक है और इसमें पौराणिक प्रसंगों का जिक्र भी किया है। इस पद्यांश में उत्प्रेक्षा, अनुप्रास तथा अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग हुआ है और इसमें जो छंद है उसका नाम है विजया छंद। अब आगे हम लोग जो पद्यांश पढ़ेंगे उसका शीर्षक है परशुराम संवाद। भगवान राम के हाथों जब शिव धनुष खंडित हो जाता है तो परशुराम जी अत्यधिक क्रोधित होते हैं और भगवान राम और शिव के, परशुराम जी के बीच में और लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच में जो संवाद होता है उसका यहाँ वर्णन है। राम टूटे टूटनहार तरु, वायु हुई दीजित दोष, त्यों अब हर के धनुष को हम पर कीजित रोष। हम पर कीजित रोष काल गति जानी न जाई, होनहार हुए रहे मिटे मिटी न मिटाई। होनहार हुए रहे मोहम्मद सबको छूटे, होय तिनका वज्र वज्र तिनका हुए टूटे। इसमें जो शब्द आए हैं वो इतने कठिन नहीं है जिसके अर्थ आपको नहीं आते हों, फिर भी आप देख लीजिएगा। तरु का अर्थ आप सब जानते हैं, वृक्ष होता है। हर का अर्थ शिवजी महादेव। मद का अर्थ अहंकार होता है। ये जो अवतरण है यानी ये जो पद्यांश है जिसकी अभी हम चर्चा करेंगे, जैसा कि हमने अभी चर्चा की, रामचंद्रिका के परशुराम संवाद से लिया गया है। जब धनुष भंग की घटना घटित हो जाती है और परशुराम जी अत्यधिक क्रोधित होते हैं और लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच में उग्र संवाद होता है, तो उस प्रसंग को, उस अवांछित प्रसंग को शांत करने के लिए भगवान राम बीच में आते हैं। ये कथन श्री राम का है। श्री राम उन्हें शांत करना चाहते हैं और परशुराम जी को समझाते हुए विनम्र वाणी में वो कहते हैं, राम जी कहते हैं, टूटे टूटनहार तरु वायु दीजित दोष। मतलब ये है कि जो पेड़ टूटने योग्य हो जाता है वह तो टूट ही जाता है, उसे टूटने से कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए हवा पर दोष मंडना या वायु को दोष देना कि वायु चली इसलिए पेड़ टूट गया, ये व्यर्थ है। क्योंकि हर वस्तु की एक अवधि होती है
उसके लिए जो काल निर्धारित है उस काल तक ही उसका अस्तित्व रहेगा। तो जो पेड़ उम्र दराज हो जाते हैं, टूटने योग्य होते हैं, वो टूटते ही हैं, चाहे हवा चले या ना चले। राम जी ये कहना चाहते हैं परशुराम जी को कि शिव धनुष की उम्र इतनी ही थी, इस कालावधि के लिए ही इसका सृजन हुआ था और इसका तो टूटना ही था। इस कार्य के लिए मुझे दोष देना व्यर्थ है। आप शिवजी के धनुष के टूटने पर जो मुझ पर क्रोध कर रहे हैं, वह क्रोध उचित नहीं है, क्योंकि जो घटना घटित होनी होती है वो तो होके ही रहती है। त्यों अब हर के धनुष को हम पर कीजिए रोष के। हे परशुराम जी, हर यानी शिव जी के धनुष को मेरे हाथों टूटना ही था, ये विधि का विधान था, इसलिए इस कार्य के लिए आप मुझ पर व्यर्थ ही क्रोध कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। हम पर कीजत रोष काल गति जानी न जाई, होनहार वे रहे मिटे मिटी न मिटाई। क्योंकि जो समय की गति होती है वो पूर्व निर्धारित होती है, वो समय अपनी गति से चलता ही है, काल की गति को कोई नहीं जान सकता। इसलिए जो घटना घटित होनी होती है वो नियत समय पर होकर ही रहती है, उसको कोई नहीं रोक सकता। होनहार हुए रहे मिटे मिटी न मिटाई, यानी जो घटना घटित होनी है वो पूर्व निर्धारित है, उसको कोई नहीं रोक सकता। होनहार को मिटाना सर्वथा असंभव है, वह मिटाने पर भी नहीं मिटती। जब होनहार बलवान है तो इसके प्रति हमारा मोह और घमंड करना व्यर्थ है। होनहार वे रहे मोह मद सबको छूटे, यानी जो घटना घटित होनी वो तो होके रहेगी, इसके लिए न तो उसके प्रति मोह रखना चाहिए और न उस पर अहंकार करना चाहिए। होय तिनका वज्र, वज्र तिनका हुए टूटे। कहने का तात्पर्य यह है कि होनहार सबसे ज्यादा बलवान है। होनहार अगर बलवान है तो कमजोर से कमजोर तिनका भी वज्र के समान कठोर हो सकता है, शक्ति संपन्न बन जाता है। और होनहार अगर विपरीत है तो कठोर से कठोर वज्र भी तिनके के समान आसानी से टूट जाता है। इसलिए इस समय की गति को और होनहार को हमें स्वीकार करना चाहिए, मानना चाहिए और उसके अनुरूप ही आचरण करना चाहिए। इसलिए हे परशुराम जी, आप क्रोध मत कीजिए, ये घटना तो घटित होनी ही थी, चाहे मेरे हाथ से घटी या किसी और के हाथ से। मेरे हाथ से घटित होना लिखा था, मेरे हाथ से शिव धनुष का टूटना लिखा था, इसलिए वो टूट गया। इस पद्यांश में अनुप्रास और यमक अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है और कुंडलिया नाम का छंद है इसमें। इसमें परशुराम जी की क्रोध को शांत करने के लिए भगवान श्री राम ने बिल्कुल शांत चित्त से मधुर वाणी से जो वचन कहे हैं उसका बड़ा सुंदर वर्णन केशवदास जी ने किया है। इसी क्रम में आगे अगले प्रसंग में परशुराम जी जवाब देते हैं राम को। और परशुराम केशव हे राज को मांस हलाहल कोरन खाए लियो रे, ता लगी मेद महीपन को घृत घोर दियो ने सिरानु हियो रे, खीर खंडानन को मद केशव सोपल में करी पान लियो रे, तोलो नहीं सुख जो लहू तू रघुवंश को स्रोत सुधा न पयो रे। इसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं, पहले उनका अर्थ जान लेते हैं। हलाहल का अर्थ होता है जहर, मेद का अर्थ होता है चर्बी, महीपन यानी राजाओं का, महीप यानी राजा, घृत का अर्थ आप सब जानते हैं घी होता है, श्रोण का अर्थ खून होता है और सुधा का अर्थ है अमृत होता है। इस प्रसंग में परशुराम जी अत्यधिक
क्रोधावेश में आकर अपने उसका जो हथियार होता है फरसा बोल सकते हैं उसको उठाते हुए राम को कहते हैं, क्या कहते हैं देखिए, हे कठोर परशु, तुमने अपने वेरी है ये राज का मांस विष के ग्रासों के समान खा लिया। कहने का तात्पर्य ये है कि हे परसा, अपने हथियार को संबोधित करता है परशुराम जी, करते हैं कि ये तू ही था जिसने हे राज को का सर्वनाश किया था। उसके बाद तुमने जितने भी क्षत्रिय राजा थे उनका संहार किया और उनकी चर्बी को घी की तरह घोल कर पी लिया, और उसके फिर भी तुम्हारा हृदय शांत नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि मांस रूपी विष का नशा चर्बी रूपी घी को खाने से शांत होना चाहिए था, परंतु अभी तक वह शांत नहीं हुआ है। हे परसे, तुमने देव सेनापति कार्तिकेय के मद को दूध के समान क्षण भर में पी लिया था। ये पौराणिक घटनाएं हैं, उसकी ओर इशारा किया है केशवदास जी ने कि परशुराम जी ने अपने जीवन में किन किन के साथ किस प्रकार का घनघोर युद्ध किया इसी परसे से और किस प्रकार उनका सर्वनाश किया, उसका उल्लेख है। कार्तिकेय के अहंकार को दूध के समान पी लिया था, तब भी तुझे कुछ सुख प्राप्त नहीं हुआ और तुम्हारा जो विषपान करने का नशा है वह बढ़ता ही गया, कम नहीं हुआ। इसलिए अब तुम रघुवंश के इन राजकुमारों के रक्त रूपी यानी खून रूपी अमृत का पान कर लो और इससे अपनी जो प्यास है उसको शांत करो। कहने का तात्पर्य यह है कि विश्व वेग की शांति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि तुम अमृत पान नहीं करोगे। यानी अगर किसी ने जहर पी लिया है तो जहर को उतारने के लिए अमृत पीना पड़ता है। अमृत पान करते ही जहर का जो विषैला असर है वो समाप्त हो जाता है। तो अब तक तुमने चाहे है राज का विनाश किया हो, क्षत्रिय राजाओं का विनाश किया हो, कार्तिकेय के अहंकार का नाश किया हो, फिर भी तुम्हारा जो जहर है वो बढ़ता ही गया। अब जो रघुकुल के जो दो राजकुमार हैं लक्ष्मण और राम, इनके खून, क्योंकि ये पवित्र खून है, ये अमृत के समान है, इनका तुम पान करो ताकि तुम्हारे अंदर जो जहर का नशा है पीने का वो शांत हो जाए, खत्म हो जाए। तुम इन दोनों के खून को पी करके शांत हो जाओगे। अतः तुम इन रघुवंशी राजकुमारों का वध करके इनके रक्त रूपी अमृत का पान करो। इस पद्यांश में परशुराम जी भगवान श्री राम और जनक की सभा में उपस्थित सभी लोगों को अपने शक्ति से परिचित कराना चाहते हैं और उनका अहंकार, उनका मत बोल रहा है कि मैंने इस परसे से किस किस को अब तक मारा है और अब थोड़ी देर बाद मैं राम और लक्ष्मण का भी इससे वध करूंगा। इसमें विभत्स रस का वर्णन किया है। साथ ही इस पद्यांश में अनुप्रास, रूपक, आक्षेप आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है और इस पद्यांश में जो छंद है उसका नाम है विजया छंद। तो प्यारे बच्चों, आज हमने केशवदास की जो रामचंद्रिका है उसके जो पद्यांश आपके पाठ्यक्रम रखे गए हैं उनमें से धनुर्भंग और परशुराम संवाद को पढ़ा। कल हम आगे और चर्चा करेंगे जिसमें पंचवटी वर्णन और हनुमान लंका गमन को खास तौर से हम लोग कल देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।